नमस्कार दोस्तों। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका मैंने बताया था मैं 3 पार्ट में इसके वीडियो को बनाऊँगा, उसका आज आखिरी और तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो डिस्कस किया था वो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है और किस-किस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम किसमें है। तो उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि जो भारत है उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है और एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेहतर उदाहरण भारत है, जिसमें कि कोई भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपने पार्टी को इकट्ठा करके या पार्टी बना करके चुनाव को लड़ सकता है। तो मैंने ये भी बताया था कि कितनी पार्टियां, मैंने एक अनुमान बताया था कि लगभग 750 से ज़्यादा पार्टियां भारत में रजिस्टर्ड है जो चुनाव लड़ती हैं। 750 से ज़्यादा है, ये पार्टियां कुल है लगभग। और मैं जो आज का वीडियो है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम ये कैसे पता करेंगे कि स्टेट लेवल पार्टी क्या है, किसे कहते हैं, और नेशनल लेवल पार्टी किसे कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी पार्टी के बारे में कि स्टेट लेवल पार्टी है, ये नेशनल लेवल पार्टी है। तो ये कैसे डिसाइड होता है और ये किस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे कि कौन सी पार्टियां स्टेट लेवल की पार्टी है, कौन सी नेशनल लेवल की पार्टी है। पार्टी तो बहुत सारी है इंडिया में। तो मैं अभी आपका ध्यान उसकी ओर लेके आता हूँ कि कैसे हम इसकी पहचान। वैसे तो चुनाव में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी जो रजिस्ट्रेशन कराती है वो ईसीआई में कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो रजिस्टर्ड होती है, तभी वो ऑथराइज्ड पार्टी के तौर पे जनता के समक्ष आती है। तो कुल मिला के बात ये है कि चुनाव तो बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम ही पार्टी होती है जिसको हम पहचानते हैं एज अ स्टेट लेवल पार्टी या फिर नेशनल लेवल पार्टी। तो चुनाव लड़ने का हक सभी को है और वो जो छोटी छोटी पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के साथ आ जाती है, साथ सरकार बनाने में उसका समर्थन करती है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे कि भाई स्टेट लेवल पार्टी और नेशनल लेवल पार्टी क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ नेशनल लेवल पार्टी की। देखो, नेशनल लेवल पार्टी का एक जो समझ है, जो एक आप सामान्य भाषा में कहें तो ऐसा होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसकी जो इकाई होती है बहुत सारे राज्यों में होती है, उसका जो यूनिट है बहुत राज्य में होते हैं। और जो नेशनल लेवल पे जो डिसाइड करती है, जो स्ट्रेटजी डिसाइड करती है, जो कार्यशैली उनकी होती है, वही राज्य में भी जो छोटी छोटी इकाई है वहां पे भी उसका पालन किया जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे राज्य में इनकी इकाइयां होती है और जो डिसाइड होता है नेशनल लेवल पे वही राज्य में भी डिसाइड होता है। ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण दिया मैंने आपको समझने के लिए, जो सबको समझ में आ जाए। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइन करती है कि किसे नेशनल पार्टी हम कहेंगे और किसे हम स्टेट पार्टी कहेंगे, और इसका क्राइटेरिया वो डिफाइन करती है कुछ वोट्स पे और सीट को लेकर के डिसाइड करती है, और वो डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई वो एक अनुपात देखती है कि वोट और सीट को लेकर के, और वो डिसाइड करती है। तो पहले नेशनल लेवल पार्टी का क्या पहचान हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको किस तरीके से पहचान देती है और लोगों को भी आसानी से कैसे समझ में आए कि ये नेशनल लेवल पार्टी। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि वो पार्टी जो कम से कम 6% वोट, जो लोकसभा चुनाव है और फिर असेंबली इलेक्शन है, 6% वोट लाती, कम से कम 6% वोट लाती हो, साथ के साथ 4 स्टेट में, 4 राज्य में कम से कम 4 सीटें उसके आने चाहिए, और 6% जो वोट है वो भी वो लाती हो, तो वो कही जाएगी कि वो एक नेशनल लेवल पार्टी है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि वो
नेशनल लेवल पार्टी वो पार्टी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसको डिफाइन करती है उसके मद्देनजर, कि जो पार्टी लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन में 6%, एटलीस्ट 6% वोट सिक्योर करती हो, साथ के साथ 4 स्टेट में वो, ये 4 स्टेट की बात कर रहा हूं, और 4 स्टेट में वो कम से कम 4 सीटें लाती हो, तो वो पहचान है उसका, फिर उसका पहचान होता है कि वो नेशनल लेवल पार्टी है। और स्टेट लेवल पार्टियां वो पार्टी होती है जो विधानसभा के चुनाव में, किसी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसमें कम से कम वो 6% वोट सिक्योर करती हो, और साथ के साथ उसके साथ ये भी कि कम से कम 2 सीटें लाती हो। 6% वोट और कम से कम 6% वोट और 2 सीटें, तो वो उसका जो पहचान है वो स्टेट लेवल पार्टी के तौर पे होता है। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि नेशनल लेवल पार्टी क्या होता है और स्टेट लेवल पार्टी क्या होता है। तो कहने का मतलब, जिस पार्टी का कम से कम 4 स्टेट में कुछ ना कुछ सीटें लाई हो, तो वो आप उसको कह सकते हैं कि वो नेशनल लेवल पार्टी है। और जिस पार्टी का वजूद सिर्फ एक स्टेट तक सीमित हो, ऐसा भी समझ सकते हैं, बहुत सारी पार्टियों को ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जिसका कुछ स्टेट तक ही दायरा है, उस स्टेट के बाहर वो चुनाव लड़ती ही नहीं है, तो वो जो पार्टी होती है वो स्टेट लेवल की पार्टी होती है, ये सामान्य भाषा में ऐसा। और रीजनल पार्टी भी होती है जो क्षेत्रीय दल होती है, जो किसी खास क्षेत्र में ही काम करती है, किसी खास क्षेत्र दल और वहाँ के लोगों के ही मुद्दे को उठाती है, तो वो क्षेत्रीय पार्टी होती है। अच्छा, सभी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे-छोटे जगहों से जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने उस इलाके की बातों को उठाते हैं, जो हो सकता है दूर बैठा कोई उसको नहीं पहचान सकता हो। तो ज़रूरी सभी पार्टी की है और सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत जो है लोकतंत्र का एक एक उत्तम और एक बेहतरीन मिसाल है। बाकी बहुत सारी ऐसे देश हैं जो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उनके अंदर जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि कहने के वो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वो वास्तविक में लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कायम नहीं है। तो उम्मीद है कि जो मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसका मैंने 3 पार्ट बनाया है। तो आपको हो सकता है कि आप इस वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो समझ में आ जाएगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसा होता है। और उसमें जो भी मैंने आपको बताया कि जो आपने 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात मैंने बताया, और फिर स्टेट लेवल पार्टी क्या होती है और नेशनल पार्टी क्या होता है, रीजनल पार्टी क्या होता है। इसमें आपका समझ बेहतर होगा अगर आप वीडियो को देखेंगे, और आपने देख लिया होगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।